गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब। और यहाँ सुबह का वक्त हो रहा है तो मैं आ गई हूँ किचन में। जो मेरे छोटे मोटे काम थे वो मैंने कर लिया है और अभी सभी सो रहे हैं तो बाद में मैं उठा दूँगी सबको। तो यहाँ पर मैं ना चाय मतलब सब कुछ डाल दिया है, चीनी नहीं डाला है। सिम करके मैं आ गई हूँ यहाँ पर फूल तोड़ने के लिए। तो सुबह में अभी ये जो जवा का फूल है ना, ये अभी खिले नहीं है, तोड़ने के बाद वक्त आएगा तो खिल जाएगा। और यहाँ पर ना मैंने मेन गेट में पानी दे दिया था, सुबह ही दे दिया था, सबसे पहला काम मेरा वही होता है। और यहाँ पर मैं फूल भी तोड़ ले रही थी तो यहाँ पे डर भी लगता है कि अभी बरसात का सीज़न है ना, थोड़ी सी जंगल वगैरह जैसे ज़्यादा हो जाती हैं तो पता नहीं कुछ बैठा ना हो जहरीला कोई चीज़। और मच्छर तो सबसे ज़्यादा परेशान कर रहे थे। तो फिर भी बहुत ज़्यादा ही फूल हुए थे, अच्छा लग रहा था। पूजा में फूल ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। और मैं फूल रख कर आई हूँ, उसके बाद मैं नीम के पत्ते तोड़ रही हूँ। एक्चुअली ना मैं नीम के पत्ते सुबह खाया करती थी, तो पता नहीं लास्ट समर के बाद से ना मैं आज खा रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए, बहुत महीने हो गए स्किप करके। और मेरी स्किन में ना वो सन की लाइट से ना थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होने लगती है। तो मैं मेडिसिन की जगह ना इसे ही खाना बेटर समझती हूँ। और अभी के पत्ते न्यू नहीं है ना तो उसमें कड़वापन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि एक टेस्ट भी, कड़वा में भी एक टेस्टपन आता है तो वो नहीं मिल रहा। क्योंकि पत्ते जो है ना थोड़े से मतलब बूढ़े बूढ़े से हो जाते हैं। जो फेब्रुअरी महीने के पत्ते होते हैं ना उसमें बड़े टेस्ट आते हैं। तो इसमें मैंने थोड़ा सा गुड़ डाल दिया है, तो मैं ऐसे ही पीती थी। और ये चाय भी मेरी बन गई है, अब जा रही हूँ बेटी को इसको उठाने के लिए। तो उनको तो मैंने उठाया है, तो ये ब्रश कर रही है, तो सोच रही है, पता नहीं क्या सोचते रहती है ब्रश करते वक्त। खैर ये सबके साथ होता है। अब मैंने इसे रेडी वगैरह करके तैयार कर दिया। टिफ़िन मैंने बनाई नहीं है क्योंकि ये कप केक इसके पापा ख़रीद कर दे देंगे, क्योंकि अभी एग्ज़ाम चल रहा है ना तो फुल स्कूल नहीं होती है, तो फर्स्ट सीटिंग है, तो इसलिए वो कप केक ख़रीद कर खा लेगी। अब ये चली जाएगी तो मैं घर के बाकी सारे काम करूँगी। और यहाँ पर ये स्कूल की वैन भी आ रही है, तो मैं फिर यहाँ पर अगेन किचन में आ गई हूँ। तो मैं सोच रही थी पहले मैं इसे पी लूँ, तो पहले जैसी टेस्ट नहीं आती है। जब फरवरी का महीना आएगा तब वो बहुत मज़ा आता है। तो थोड़ी सी ना कड़वी तो दूर की बात है, बहुत गंदी टेस्ट लग रही थी। पत्ते बूढ़े बूढ़े से हो गए थे ना तो अच्छा नहीं लगता है स्वाद इसका। तो फिर भी मैं पी रही थी। बहुत कड़वी है, बहुत कड़वी। पर ना इसे पीने से ना थोड़ी सी जो स्किन है और मेरी जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी सही हो जाएगी, तो इसलिए मैं पी रही हूँ इसको। खैर आज फर्स्ट डे, मतलब बहुत दिनों के बाद पी रही हूँ ना, तो इसलिए थोड़ा अजीब सा लगा। और ये सब पीने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। तो मैं अपने रूम की थोड़ी सी क्लीनिंग वगैरह कर ले रही हूँ। बेड में ना बहुत सारे कुछ, मतलब मेरी बेटी का क्या है ना, हड़बड़ी में जाती है, कुछ ना कुछ कंघी वगैरह सारे ना बेड पर ही मेरे पड़े रहते हैं। तो ये सब ठीक कर कर मैं बेड को अच्छे से कर लूँगी। और सुबह का वक्त ना बहुत ज़्यादा बिज़ी वाला होता है, ये मेरे लिए नहीं सबके लिए होता है। जिसके घर में ऑफिस वगैरह जाते हैं उनका तो और ही मतलब परेशानी है, 2-3 बच्चे हैं। तो खैर तो सिर्फ मेरी तो सिर्फ बेटी ही है, और हस्बैंड का तो खैर बिज़नेस है, इसलिए इतनी हड़बड़ी नहीं रहती है। फिर भी बिज़ी ही होता है। और ख़ास करके तो अभी जब से हाफ ईयरली के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो टिफ़िन वगैरह नहीं ले जाती है, तो थोड़ी सी राहत है, मतलब कप केक वगैरह या बिस्किट वगैरह दे देती हूँ। और यहाँ पर मेरी बिस्तर है ना बहुत खूबसूरत लग रही है, लेकिन जब बेटी आएगी ना तो सब बिगाड़ के रख देगी। और उसके बाद ना मैं चल रही हूँ घर में पोछा लगाने के लिए। झाड़ू मैंने दे दिया है, तो सारे रूम में अच्छे से पोछा लगा दूँगी। पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, वरना ना बारिश का दिन है तो अच्छा नहीं लगता है, अजीब सी ना एक स्मेल आने लग जाती है घर में। और यहाँ पर मेरे काम हो गए हैं तो मैं यहाँ पर शावर लेकर आ गई हूँ। यहाँ करीबन 8 से 8:30 के लगभग हो रहे हैं। और ना मेरी हेयर इतनी मतलब झड़ रही है ना, तो शायद बारिश की वजह से हो रही होगी, तो ऐसा होता है। तो इसलिए ना मैं यहाँ पर ना यही नाइटी वगैरह पहन कर ही हेयर को कॉम्ब कर ले रही हूँ, क्योंकि जितने बाल अगर झड़ने रहेंगे ना तो इसी कपड़े में गिरेंगे, वरना किचन में कहीं इधर बाल मिल रहे हैं, कभी उधर बाल मिल रहे हैं, तो मुझे खुद पसंद नहीं है ये सब। तो ये करने के बाद ना मैं चेंज भी कर लूँगी, क्योंकि ना बाल भी थोड़े गीले हैं तो कपड़े थोड़े से भीग जाते हैं ना। और तो ये करने से सही रहता है, मैं हमेशा यही करती हूँ।
और सुबह भी मैं यही करती, जब हम लोग बासी कपड़े छोड़ते हैं ना तो उस समय भी मैं हेयर को ना थोड़े कॉम्ब कर लेती हूँ, वरना जो बाल गिरने रहते हैं वो उस कपड़े में गिर जाते हैं और किचन में इधर उधर बिखरते भी नहीं हैं। और यहाँ पर मैंने ये साड़ी पहनी है, तो मैं छत पर आई थी कपड़े डालने के लिए, क्योंकि नीचे ना धूप ठीक से आ नहीं रही है। तो आज इतनी अच्छी कोई धूप खिली नहीं है, तो मैं थोड़ा सा छत पे ना मन को फ्रेश भी कर ले रही हूँ, थोड़ी सी सैर सपाटा भी कर ले रही हूँ। और काम तो खैर लगा ही रहता है, अगर मन फ्रेश हो तो काम करने का मज़ा ही कुछ और आएगा। अब चलते हैं किचन में, देखना है क्या बनाना है। तो यहाँ पर मैं रोटी बना ले रही हूँ। रोटी हमारे घर में कंपलसरी है। खैर रोटी सही भी होती है, बुरी तो नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मान लीजिए बहुत देर तक रहते हैं तो पेट भी कम से कम भरा रहता है। तो और यहाँ पर ना मैं 2-3 रोटियाँ एक साथ ही बना ले रही हूँ। और यहाँ पर ना ये बड़े भैया ना लाल मिर्च लाए थे, तो बहुत झाल है। तो रात को मेरे हस्बैंड खाए थे तो कह रहे थे ये खाकर ना मुझे मेरे दादाजी की याद आ गई। मतलब हम लोग कहते हैं ना कोई चीज़ झाल लगते रहे, मेरे नाना की याद आ गई, दादाजी की याद आ गई, तो वही हाल है। और ये सुबह की सब्जी है, तो बंद गोभी है, गाजर है, कैप्सिकम है और बैंगन आलू डालकर मैं बना रही हूँ। तो निरामी सी बनेगी। तो यहाँ मैंने 5 फ़ोरन डाल दिया है और आलू को थोड़ा सा लाइट फ्राई कर दूँगी, उसके बाद बाकी सब्ज़ियाँ डाल दूँगी। वैसे गाजर एक थे ना तो मैंने डाल दिए थे, बेकार पड़े रहेंगे, और कैप्सिकम भी ज़रा सी कटी हुई रखी हुई थी, इसलिए मैंने ऐड कर दिया। बुरा नहीं लगता है, अच्छा ही लगता है। उसके बाद जो सेम आती है ना, सेम फली, नसीम फली कहते हैं, तो हमारे यहाँ सेम ही कहते हैं, वो भी डाल सकते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। निरामी सी बना रही हूँ। और यहाँ पर मैं थोड़ी सी ना बाहर आ गई थी, तो इसमें कुछ ना हरी मिर्च हुई थी, तो मैं उसे तोड़ ले रही हूँ। तो ये मोटी वाली नहीं है, ये लंबी लंबी पतली सी होती हैं। वैसे ना मेरे घर में बागान बगीचा कुछ भी नहीं है, पर ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पर ये देखिए बस इतने ही है, तो ये थोड़ी सी और मोटी होती है। और यहाँ पर हो रही है मेरे लंच की तैयारी। तो आज ये मछलियाँ बन जाएगी, यहाँ पर दाल हो रही है और ये लौकी की सब्ज़ी है। तो ये जो मछली के माथा रखा हुआ है ना सर, तो यहीं से बनाएंगे, मतलब माछेर माथा दिए। और यहाँ पर जो मैंने आपको लाल मिर्च दिखाई थी ना, तो वो ना मेरी मम्मी ना बनाती थी सरसों वगैरह सब डालकर, तो भून कर बनाती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जानती नहीं हूँ उतना, तो ये बनाने के पहले ना मैं मम्मी से फ़ोन करके पूछ रही थी कि मम्मी आप कैसे बनाते हो। तो मम्मी तो बहुत टेस्टी बनाती है, तो मैं ही अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम बनाने जा रही हूँ। पता नहीं इतनी भी बुरी नहीं बनी थी, अच्छी बनी थी। तो थोड़ी सी ना सरसों की मात्रा कम हो गई थी इसमें। तो ये सारे मैंने कट कर लिए थे, तो कट करके ना जल्दी से ढक दी थी, तो मुझे बहुत डर लगता है। और ये सब चीज़ ना इतनी सारी खुली जगह होती हैं तो कहीं छिटक के नहीं जाती हैं, सीधे मुंह पर आती हैं। तो वो मेरा बन गया था। और यहाँ पर ना मेरे हस्बैंड परफ्यूम लगा के गए, तो मुझे परफ्यूम ना बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब ना मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है, मुझे ना वो टेल्कम पाउडर स्मेल अच्छी लगती है, परफ्यूम मैं यूज़ नहीं करती। और यहाँ पर मेरे ससुर जी आए थे, तो मैं सब्ज़ियाँ वगैरह सारे निकाल के रख दूँगी। और बेटी गई है नहाने के लिए, और ये देखिए आई है नहाकर, तो इसका चश्मा का डांस चल रहा है। तो बस वो मैं नहीं थी ना, तो यहाँ पर ऑन करके कर रही थी, तो मैंने ऐड कर दिया एडिटिंग के समय। और इसके मैं बाल वगैरह झाड़ दूँगी, झाड़ने के बाद बस यही है। तो गाइज़ कैसा लगा आपको मेरा आज का वीडियो? आई होप अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो अब मिलते हैं आपको एक नए व्लॉग के साथ। और इसका यहाँ डांस का सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। तो ओके गाइज़, बाय बाय।